अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में था फिर हाजिर। जैसा कि फ्रेंड्स आपने स्टार्ट में एक इंट्रो देखा है, 3D इंट्रो आप उसे कह सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके के साथ। काइन मास्टर के अंदर तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। काइन मास्टर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 16:9 वाली रेशो को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस काइन मास्टर का ओपन हो जाएगा। फर्स्ट में आपने क्या करना है, आपने मीडिया में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद वाइट बैकग्राउंड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसकी लेंथ को आपने बढ़ा देना है 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक बढ़ा दें। उसके बाद एक और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो एक चैनल का लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप उस वीडियो पर जाएंगे तो हो सके तो उसको क्रेडिट भी दे दीजिएगा। वहाँ से आप वो वीडियो डाउनलोड कर लें, ग्रीन स्क्रीन है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने इस्तेमाल करना है। डाउनलोड मैंने करके रखी हुई है, तो यहाँ से मैं लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद वो वीडियो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसको मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको खींच के वाइट बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। इसको मैं बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद जहाँ तक ये हमारा ग्रीन स्क्रीन आ रहा है यहाँ तक आपने वाइट को भी कट कर लेना है, ट्रिम कर देना है इस तरीके से। दोबारा आपने इसी स्क्रीन को सिलेक्ट करना है जो आपने ऐड की है और यहाँ से आपने क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप क्रोमा की को इनेबल करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन होगी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। अभी आपने यहाँ पर ऐड करना है अपना लोगो। अगर हो सके आपके पास अगर सर्कल में लोगो है तो अच्छी बात है, बेस्ट है, आपका सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल में लोगो नहीं है, आप कोई अपनी पिक्चर वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपने लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने का पिक्चर को ऐड करना है और क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने उसको, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप मास्क को आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से शेप में जाने का आप सर्कल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जैसा ये मेरी वीडियो का सर्कल बन गया है इस तरीके से जो आपकी पिक्चर होगी उसका भी सर्कल इस तरीके से बन जाएगा और आप उसको इस सर्कल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो सर्कल में ही लोगो है, हो सके तो आप ये करें कि पहले पिक आर्ट के अंदर उसको सर्कल की शेप में ऐड कर लें, तैयार कर लें लोगो को और उसके बाद आप यहाँ पर उसको ऐड करें। तो अभी मैं सर्कल वाला जो लोगो है उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर में मेरा लोगो जो है वो रखा हुआ है तो उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये मेरा लोगो है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में छोटा करूँगा। इस वाइट जो बैकग्राउंड हमारा वीडियो ऐड की थी उसके अंदर इसको एडजस्ट करूँगा। जब आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है इसको तो साइड से थोड़ा थोड़ा वाइट रहना चाहिए। जैसे मैं अभी उसको ऐड कर रहा हूँ तो साइड से थोड़ा सा वाइट मैं रखूँगा। आपने सही तरीके से इसको एडजस्ट करना है। अपना जो लोगो होगा आपका उसको आपने परफेक्ट एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा सर्कल है वो ऐड हो गया है और साथ में जो है वो वाइट कलर का हमारा जो उसका बॉर्डर है वो भी नज़र आ रहा है। तो इसकी लेंथ को मैं बढ़ा के बैकग्राउंड जो मैंने ऐड किया है ये लोगो अपना इसको स्टार्ट तक ले जाता हूँ। स्टार्ट में जाने के बाद इसी को सेलेक्ट करूँगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैकवर्ड कर दूँगा। जब बैकवर्ड करूँगा तो ये हमारा जो लोगो होगा वो इस वीडियो के बैक पे चला गया। अभी मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ, जैसे ये हमारी वीडियो प्ले होगी, ये ऐसे प्ले होगी और ये आप देखें एंड पर इस तरीके से यहाँ पर आएगी। अभी तो एक काम रहता है, अभी मैं आपने स्टार्ट में नोट किया होगा जैसा कि यहाँ पर अब लाइन नीचे आई है और इसके दरमियान में आपको यहाँ पर सेंटर में लोगो जो है वो भी नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखें जो ये हमारा कंप्यूटर है जो सामने PNG आती है, ये देखें यहाँ पर हमें लोगो हमारा शो हो रहा है। तो इसको हमने करना है ख़त्म। वो कैसे करना है, आपने दोनों फिंगर की मदद से इस जो टाइम लाइन है इसको आपने इस तरीके से खींच के बड़ा कर लेना ताकि वो फ्रेम है हमारा वो सेकंड में आ जाए ताकि हम आसानी से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकें।
तो मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। आप पहले तो स्टार्ट में चले जाएं, यहाँ से आपने लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाने के बाद एक और आपने वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको इस तरीके से खींच के बड़ा करने के बाद हाफ स्क्रीन के ऊपर आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है और दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैकवर्ड कर देना है इसको भी। अगर अभी मैं आगे प्ले करूँ या आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं प्ले करके दिखाता हूँ, अभी आपको वो लोगो नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर इस जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ तक। अभी यहाँ तक हमारा वो लोगो जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वो क्योंकि हमने जो वाइट ऊपर बैकग्राउंड ऐड किया है उस वजह से वो हमारा लोगो जो छुप गया है पीछे। थोड़ा सा मैं इस वाइट को और आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ पर ये सर्कल बन रहा है ना, वहाँ तक आपने इस वाइट को रखना है, बाकी आपने एरिया कट कर देना है। अभी यहाँ तक मैं इस वाइट को रखूँगा और यहाँ से वाइट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। और अभी भी थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसको टाइमलाइन को और खींच के बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से जहाँ पर हमारी हमने एडजस्टमेंट करनी है वहाँ पर हम इसको सही तरीके से कर सकें एडजस्ट। अभी मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ स्टार्ट से, तो अभी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी इसके अंदर। ये आप देखें अभी हमारा परफेक्ट जो लोगो है वो इसके अंदर बैठ गया है और जो इसकी वो जो स्टार्ट में नज़र आ रहा था वो भी अभी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं फिर दोनों फिंगर की मदद से इसकी टाइमलाइन को छोटा कर देता हूँ। और यहाँ एंड पर अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जब जो स्टार्ट में लोगो शुरू हो रहा है तो ये आप इसके लैपटॉप का जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसकी आप देख सकते हैं, जो मॉनिटर या कोई LCD नज़र आ रही है इसका कलर ग्रीन है। अगर इसको आपने चेंज करना है तो आप इसी ग्रीन वाली स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में और लास्ट पे ह्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद अगर यहाँ से आप इसके साथ छेड़खानी करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो ये ज़्यादा ग्रीन हो गया है, यहाँ पर आप देखें ब्लू हो रहा है, पिंक हो रहा है। और इस तरीके से आप यहाँ से मैं ग्रीन इसको रख रहा हूँ क्योंकि जो मेरा लोगो है वो थोड़ा सा ग्रीन लुक ताकि उसके अंदर इसकी मैच हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन कह रहा हूँ, ब्लू मैंने इसको किया ताकि ब्लू थोड़ा सा लुक जो है वो ऐड हो जाए। अभी इसको यहाँ से मैं दोबारा प्ले करता हूँ। ये जहाँ पर हमारा लोगो कंप्लीट हो रहा है ना, हर चीज़ उसके अंदर गिर रही है और वो कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको रोकना है, लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपने अपना URL टाइप कर देना है जो www.youtube.com/ डाल दें यहाँ पर और आगे अपने चैनल का नाम लिख दें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिटिंग फैक्ट्री। ओके कर देता हूँ इसको और यहाँ पर साइज़ में भी छोटा कर देंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। इसको एनिमेशन दे देते हैं हम फेड 1.5 का। और अगर इसका टेक्स्ट वगैरह आपने चेंज करना है तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो होगा रोबोट लाइट। ये अच्छा लगता है, एक सिंपल सा टेक्स्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा। कि मैं दोबारा आपको स्टार्ट से प्ले करके दिखाता हूँ। लोगों को एडिट करने के बाद मुकम्मल सारा कुछ करने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1080p में जाने के बाद 30 जो है इसका फ्रेम रेट रखने के बाद एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी और आप वीडियो के इंट्रो में इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।